रजब भट्ट आखिरकार ईमान के भाई पर गुस्सा हो गए। रजब भट्ट ईमान के भाई ओन शेख को क्या कहा, गुस्से में सुनिए। ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज है, जो भी सीन है उसे माफी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े। मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ, सब दरवाजे मेरे लिए आप पहले बंद ना करें। एक महीना पहले आपने प्री बर्थडे कर ली, मुझे एक महीना पहले गालियां पड़ गई। मैंने जो मर्जी सरप्राइज सोचा होगा, उसकी बर्थडे आएगी तो करूंगा, 30 जुलाई आएगी तो करूंगा। जो भी मैंने सोचा हो, एक महीना पहले गालां पै गई। ऐसे नहीं करते। ਧੀਆਂ ਵਸਾਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਜਾੜੀਆਂ नहीं। ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ बन, सप ना बन, बी इन योर लिमिट्स। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने जाने करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हज़ारों होते हैं, आप हज़ारों का रिप्लाई नहीं कर सकते। और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना, वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। तू मेरा पुत्र काका जरा ना, वो सियाना ना बन, तेनों मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कला कला माँ का पुत्र है मेरी तरह, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुगनी, समझ लगी। तू मेरे बड़ा कुछ करना हले, बहुत मुल्ला ने रंग लाने ने। अपनी माँ का ख्याल कर, तुम्हें ना कम्मा च ना पै, ठीक है। घर दी गल्लां घर रहनियां बहुत जरूरी ने। जे अज तो बाद मेरी उस घर दी जिथे तू बैठा है, मेरी माँ लुबना बैठी है, मेरी बुढ़ी बैठी है, तो मेरी इस घर की कोई गल, एक गल किसी फैन पेज के ग्रुप च गई ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, समझ लगी, याद रखी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एट द एंड फिर बात वही है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। मैं उसका गुनहगार हूँ, वो मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन एक दफ़ा मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर दरवाजे एक महीना पहले बंद कर दिए जाते हैं। अब मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, मुझे एक महीना पहले गालियाँ पड़ गई। मुहर्रम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ही भगवान और ने बिठा के केक कट कर लिया, काट लिया तो कर लिया, सोशल मीडिया पे क्यों लगाया? यहाँ पर तो आवाम देखती सोचती कुछ नहीं है कि एक महीना पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दूंगा। होती तो सफर में भी नहीं है, सफर में भी नहीं करते, लेकिन हम कर लें, कोई बात नहीं, करूंगा। उसकी पहली बर्थडे मेरे घर पे कर रही है, लेकिन तुमने तो मुझे एक महीना पहले गालियाँ पड़वा दी ना। हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो उसका वहाँ पर पिक्चर लगाने का क्या तुक बनता है? बता रहे हो लोगों को कि जी भाई मेरा जो है वो फरार है, पर्चे उसके ऊपर, मैं बहन को ले लेके फिर रहा हूँ। तो एवरी 10 के एवरी सिंगल पर्ची के पैसे मैं ही भेजना, तेरे पर कोई शायद नहीं जाती। तो ईमान की कॉल के ड्राइवर टक करता दरवाजे से आंदा। ईमान जो मर्जी कॉल करे, जेडे मर्जी ड्राइवर कॉल करे, जेडे मर्जी मुलाजम फोन करे, वो दरवाजे से आंदा, हॉस्पिटल लेके जाता है, कार छड़ के जाता है। जहाँ भाभी आपने जाना है, अपने घर जाना है, माँ की तरफ जाना है, आपको ड्रॉप करके आते हैं। जे तू लेके गया है उत्थे जाके सिंपतियां गेन ना कर मेरा भरा, बी अ नाइस जेंटलमैन। मैंने ये बात करनी ही नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मैंने कल आपकी देखी कि आप कह रहे हैं उस पर पाबंदियां हैं, आवाम को मैनिपुलेट ना करें। एक दफ़ा आपने व्लॉग में या आपने अपनी ब्लॉग पे आके ये तो कहा नहीं कि अल्लाह पाक मेरे भाई के लिए आसानियाँ करे। सौखा नहीं है, जिन्ना कमाना होना ही होटलों से टिकटां से ज़ाया कर देना, दिस इज़ नॉट ईजी, समझ लगी। एक बार तुम्हारे मुँह से ये तो निकला नहीं आके, एक बार तुमने मुझे मैसेज तो किया नहीं है कि भैया टेंशन ना लीजिएगा, ईमान हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें बताना बहुत जल्दी याद आ गया कि हाँ भाई उन्होंने ये किया था कि इसे कुछ दिया। यार मेरे अपना मसला, मैं जहेज देने वाले पे लानत भेजता हूँ और लेने वाले पे लानत भेजता हूँ, समझ लगी। आपकी अपनी मर्जी होती है, जो बेटी देगा उससे ज़्यादा और वो क्या ही देगा। लेकिन उस बात को हम यहाँ पर लेके क्यों आएंगे? हाँ भाई ईमान कुछ लगे या नहीं लगे, खुदा दा खौफ कर, रब्बे कायनात दा वास्ते तेनों तू मुँह बंद कर ला थोड़ा जा। मैं इत्थे खोल के जे तेरे इंस्टाग्राम के ग्रुप पा दिया ना कि तू केड़े केड़े फैन पेज च केड़ियां गल्लां शेयर करना। फेमस हो जाना कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फेम को सामना बहुत औखा काम है मेरा पुत्र, ठीक है, ध्यान करो। आइंदा कोई साढ़े घर की गल बाहर ना जाए, इतों आवाम जो घर की गल बाहर गई, मैं इन्हें छित्र मारा कि तू याद रखे, मैं समझ लगी ना। मैं छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा, मैं तेन हमेशा छोटा भरा किया है, रिस्पेक्ट देती तेनों। लास्ट टाइम समझाया था प्यार से इंस्टाग्राम ग्रुप में, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको आपकी जुबान में जवाब इस आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। कितनी की पाबंदियां ईमान के ऊपर है, एवरीवन नोस, ईमान नोस बेटर, ठीक है। मुझे दुख हुआ है इसलिए मैंने ये मैसेज किया आपको। आपको वो पॉडकास्ट दो इतने आपको वो बुरे लगे कि आपने फौरन उनका जवाब देने आप आके कि हाँ जी हमने दिया है या नहीं दिया, वो हमारा मसला है। ये भी बताओ कि मैंने एक मैसेज तक नहीं किया, 1 महीना हो गया मेरे भाई को फरार हुए ना मुल्क से, 1 महीना हो गया, करोड़ों के साथ उसके खर्चे हैं, वकीलों को अलग और कोर्टों कचहरियों में अलग, समझ लगी। मैंने एक मैसेज नहीं किया कि भाई आप खैरियत से हैं, फिक्र ना करिएगा, ईमान बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। खुदा दा खौफ करो कि मैं 5 मिनट कहेगा पानी पी के फिर वो 2-4 मैच खेलते हैं।